मेरी पर्सनैलिटी है वो यूनिक है। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि कहते हैं भाई हमें उस पर्सनैलिटी के साथ मैच करो। डेफिनेटली मैं बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करती हूँ। वो मेरे एक आइडियल भी हैं और रोल मॉडल भी हैं। मरियम नवाज वो खूबसूरत है। इमरान खान। सियासत की बजाय आप क्रिकेट में काम करें कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है जहाँ पे लोग यूनाइटेड होकर चलते हैं, ना कि इतनी पार्टीज बना ली हुई हैं। स्पाइसी फूड और जी हमारी बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. आज़ाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की एक ख़ूबसूरत शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं दूसरी दुनिया में, यानी कि दूसरे ममालिक में पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा पेश करती हैं। मैं एक ऐसे चेहरे से मिलाना चाह रहा हूं जो मिस पाकिस्तान है और पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को लेके बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है कि हम इस सब्ज़ हिलाली परचम की जो नमूस है उसकी मज़ीद बेहतरी के लिए काम करें। मेरी मुराद मिस शफ़क़ नसीम साहबा हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज इस हवाले से उनके क्या व्यूज़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम फर्स्ट वन तो कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैम फर्स्ट वन ये बताइएगा, आप माशाल्लाह से जिस तरह से मुख्तलिफ मेडल्स विन कर रही हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव काज के लिए काम करना चाह रही हैं, ये असल आपके अंदर जो जज्बा है कहाँ से पैदा हुआ है? इसकी बेसिक बुनियादी वजह क्या है? सर मैं बचपन से चाहती थी कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा चैरिटेबल वर्क भी करती हूं और मिस पाकिस्तान ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां के ना कि सिर्फ मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हूं, इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी को भी शोकेस कर रही हूं और चैरिटेबल वर्क भी कर रही हूं और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रही हूँ कि मेरे साथ आएँ और चैरिटेबल वर्क में हिस्सा लें, जितना हो सकता है उतना करें। पाकिस्तान के बारे में मुख्तलफ राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सूरत रहमान की तफसीर है, ये बहुत एक मजहबी हवाले से एक बहुत कह लें कि एक नेक अच्छे लोगों का, नेक सीरत लोगों का मुल्क है। और दूसरी तरफ ये भी राय है कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से बहुत से मसाइल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी का आपने ज़िक्र किया। हम सियासतदानों की बात करें तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं हमारे मुल्क में तकरीबन 76-70 सालों से जिसके बारे में कौम ने मुख्तलिफ बहतान ना लगाए हों। गो के वो भी बुरे हैं लेकिन कुछ काम उनके अच्छे हैं, हम उनको भी नहीं कबूल करते। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कोई भी आता है अपनी तरफ से हर कोई पॉजिटिव इमेज ही शो करता है और ये मिस पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों को मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हम ज़्यादा ग्लैमरस से ज़्यादा हम लोग चैरिटी पे काम करते हैं और मैं और मिस पाकिस्तान टीम अभी लास्ट ईयर और इस साल में भी हमने बहुत ज़्यादा चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स किए हैं और जितना हो सकता है हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि मैंने सियासत का वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, तो जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था उस वक़्त किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा था कि मरियम नवाज़ की कॉपी हैं आप, तो आप समझती हैं या किसी और ने आपको कभी कहा कि आपकी शक्ल मरियम से मिलती है? सर मुझे शौक़ नहीं है कि मैं किसी के साथ अपने आप को कंपैरिजन करूं। जो मेरी शक्ल है या जो मेरी पर्सनैलिटी है वो यूनिक है और मैं अपनी पर्सनैलिटी से बहुत खुश हूं और ना कि मैं उन लोगों में से हूं जो कि कहते हैं भाई हमें उस पर्सनैलिटी के साथ मैच करो या फलां के साथ मैच करो। मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। ये बताइए, सियासत में चूँकि पाकिस्तान का जो सियासत एक बुनियादी पिलर्स है, किसी ने चैरिटी का काम करना हो या किसी भी काज के लिए काम करना और सियासी पिलर्स बुनियादी मुहर्रक है इस मुल्क में, तो सियासी पार्टियों में कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सी शख्सियत है जिससे आप मुतासर हो? सर मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है। मेरे फादर पीपल्स पार्टी माइनॉरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं नसीम सऊतरा साहब, और तो डेफिनेटली मैं बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करती हूँ। अब्बा के कहने पे बिलावल? जी नहीं, उनके कहने पे नहीं, वैसे भी मैं शुरू से बेनज़ीर भुट्टो का जब जिससे भी मैंने सुना है हर किसी ने ये बोला है कि बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत ही अजीम खातून थी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए हैं और वो पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की पहली प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो वो मेरे एक आइडियल भी हैं और रोल मॉडल भी हैं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन जो था वो मुझे चेंज करना पड़ गया। मैं 3 शख्सियत का नाम लेना है, उनके बारे में आपने बगैर सोचे व्यूज़ देना, जो भी आपके जहन में एक पिक्चर है। फर्स्ट वन मैंने बिलावल कहना था लेकिन अब बिलावल आपकी फेवरेट है तो मैं जरदारी कहूँगा। जरदारी साहब डेफिनेटली वो भी सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। मरियम नवाज? मरियम नवाज साहिबा वो खूबसूरत है। अच्छा, खूबसूरत है? जी बस वो खूबसूरत है। मैसेज क्या देंगी उन्हें?
उनको मैं यही कहूँगी कि अपनी खूबसूरती और अपना ग्लो ऐसे ही बरकरार रखें। तो तीसरी पर्सनैलिटी गो के आजकल बड़ी पाबंदियाँ, बड़े मसाइल का शिकार है इमरान खान। इमरान खान को मैं यही कहूँगी कि सियासत की बजाय आप क्रिकेट में काम करें, कोच लगें, अपनी टीम को आगे लेके जाएं। अपने शोबे में काम करें, आप ये कहना? अपने शोबे में काम करें। तो आप समझती हैं कि इन तीन जमातों के अलावा भी कोई जमात इस मुल्क में कोई बेहतर काज के लिए काम कर सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि इन तीनों ने अपना अपना किरदार अदा कर दिया है और मैं ये समझती हूँ कि जमातों से बेहतर है कि आप सारे यूनाइटेड होकर चलो और पाकिस्तानी अवाम को बचाओ। हमारा सबका मिशन यही है कि मतलब पाकिस्तान यूनाइटेड होकर चले, पाकिस्तान दुनिया भर में एक ऐसा मुल्क हो जो कि लोग समझे कि हाँ भाई पाकिस्तान भी एक मुल्क है जहाँ पे लोग यूनाइटेड होकर चलते हैं, ना कि इतनी पार्टीज़ बना ली हुई हैं और हर पार्टी एक दूसरे को गाली गलोच करना, ये कोई अच्छा इमेज नहीं जाता हमारा दूसरे मुल्कों को। अच्छा, दूसरे मुल्कों को, ज़री बात है आपने जाके इस मुल्क को, पाकिस्तान को, सबज़ाली परचम को दूसरे मुल्कों में जाके रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप जब पाकिस्तान में ऐसे हालात होते हैं तो आपके जहन में क्या पिक्चर आती है कि पाकिस्तान में तो आपस में इल्ज़ाम तराशी है, तो हमने पाकिस्तान का फिर भी पॉजिटिव इमेज बाहर दूसरे ममालिक में सामने लेके जाना है, तो उस वक्त पाकिस्तान की इन सियासी और मजहबी जमातों के बारे में आपके जहन में क्या पिक्चर चल रही है? मैं सिर्फ यही सोच रही होती हूँ कि जब मैं दूसरी कंट्रीज़ में जाती हूँ मैं पाकिस्तान का बहुत सॉफ्ट इमेज क्रिएट करती हूँ बाकी मुल्कों के सामने कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क में बहुत प्यार है। एक क्वेश्चन नहीं हुए कि भाई आपके मुल्क में तो पॉलिटिकल सियासी इंतशार है, अदालती जुल्म है, समाजी मामलात बड़े दरहम बरहम है, तो कभी काउंटर क्वेश्चन आया हो? जी, ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब मैं इंटरनेशनली अपने टूर्स के लिए जाती हूँ तो मैं ऐसे सवालों को अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मज़ीद और कंट्रोवर्सीज चलें। तो मैं हमेशा पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज ही शो करती हूँ कि हमारे मुल्क में स्पाइसी फूड और जी हमारी बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी हैं, लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, हम लोग दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं और नो डाउट ऐसा है भी, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ देती है, खुशी हो या दुख हो, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई भी हो, वो फ़ौरन हर किसी की तरफ पहुंच जाता है। इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। इससे डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो आवाम है, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो वाक़तन इस मुल्क से मोहब्बत करती है, वो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाह रही है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो फकदान है वो शऊर का है, शऊर आने ही नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा काम है जो पाकिस्तान में लेके आना चाहूँगी वो एजुकेशन है। अगर आप एजुकेटेड होगे तो ज़ाहिर बात है आप मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मुल्क की सबसे बड़ी तरक्की यही है कि आप मुल्क का एक एक इंसान, एक एक जो बच्चा है वो एजुकेटेड होना चाहिए। और इसके साथ मैं पावर्टी पे काम करूँगी, गुर्बत पे ज़रूर काम करूँगी कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है एटलीस्ट वो उधर जाके कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। चोरी चकारी से बेहतर है कि आप अपनी रोज़ी कमाएं। अच्छा, माज़रत के साथ मैं एजुकेशन वाले इस आपके जवाब को ना, आंसर को मैं मज़ीद ज़रा क्लैरिफाई चाह रहा हूँ, चूँकि जो मेरा सोचना है कि पाकिस्तान का जो तबका है, ग्रेजुएट है, जो पढ़ा लिखा है, वो भी बेचारा मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। वो ग्रेजुएट तो हैं लेकिन फिर भी वो रोज़गार के हवाले से या मुल्क में इंतशार के हवाले से वो भी सरे फहरिस्त हमें नज़र आते हैं। जी, गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए ना कि आपसे पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो आपने क्या करना? जी, मैं तो लाजमी कोई या कोई ऐसा सेटअप लाजमी शुरू करूँगी जहाँ पे सारों को नौकरियाँ मिले। मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है और डिग्रीज़ हैं लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को ये लाजमी स्टेप लेना चाहिए जिसमें सब लोगों के पास नौकरियाँ होनी चाहिए, ना कि लोग सिग्नल्स पे खड़े हों। जैसे कि हम बाहर के मुल्क में देखते हैं कोई भी सिग्नल पे मांग नहीं रहा होता, ठीक है, इवन वहाँ के जो बेकारी भी है वो भी कोई या कोई नौकरी कर रहा होता है। तो हमारे पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि कोई या कोई ऐसा मिशन स्टार्ट करें जिससे कि ना कि लोगों को सिग्नल्स पे मांगना पड़े, उनके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोल दें कि अगर जो कोई अनपढ़ भी है वो भी वहाँ पर जाके कोई नौकरी कर सके, वो भी नौकरी कर सके और इस मुल्क का सबज़लाली परचम की जो नमूस है उसको फमाल उनसे बचाए, इसका एक कारामंद शहरी बन के दिखाए। तो मेरा अगला जो लास्ट क्वेश्चन ही हम इसको कर लेता हूँ, ज़िमनी क्वेश्चन तो होंगे इसमें। ज़री बात है, इंसान को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा है, इसका जो मकसद तख्लीक है वो है दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, उनके जो रास्ते में रुकावटें हैं उन्हें दूर करना। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंसान के पास जो एम्बिशंस हैं, उसके जो गोल्स हैं, उसके साथ साथ उसके पास वसाइल भी हों। तो आप इस हवाले से क्या कर रही हैं और आइंदा की हिकमत अमली आपकी क्या है?
आइंदा हुक्म अमली मेरी यही है कि जैसा मैंने पहले भी बताया, मैं अपने क्लिनिक पे काम कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना ही पाकिस्तान की लोगों के लिए करूँगी। और फ़िलहाल मेरे पास जो एसेट है बीइंग अ डॉक्टर, मैं जितना इंसानी खिदमत कर सकूँ उतना ही कम है, और उसी के लिए, इसी पर्पज़ के लिए मैं क्लिनिक भी अपना बना रही हूँ। आप अपना क्लिनिक बना रही हैं, चले इंशाल्लाह ये मीडिया से हट के मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी अपना काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जितना हद्दुल इम्कान हमसे हुआ, अभी नडार मीडिया एसोसिएशन के लोग भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद थे, तो इंशाल्लाह ये पूरी की पूरी टीम आपके साथ है। जहाँ कहीं भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर फिर भी मेरा एक ख़दशा भी है, चूँकि मेरा अपने व्यूज़ हैं, मेरा एक अपनी सोच है। मैं कहता हूँ कि आप जितने मर्ज़ी क्लिनिक्स बना दें, जितनी मर्ज़ी हेल्प कर दें, इस मुल्क के मसाइल कहीं और हैं। हमारा जो दुश्मन है वो ये सिस्टम है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब सर इसमें मैं कोई ख़ास कमेंट नहीं दूंगी। मैं ये समझती हूँ कि बीइंग इंडिविजुअल आप जितना कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ओन पे कितना कर रहे हो। दूसरों का ना देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। एटलीस्ट जितना आप कर सकते हो आप उतना तो करो। लेकिन मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो खुदा देख रहा है, खुदा ने आपको उसका अजर देना है, किसी इंसान ने नहीं देना। तो आपके हक़ में जितना है या जितना आप एफर्ट कर सकते हो एटलीस्ट आपको एज ए इंडिविजुअल तो करनी चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे कुर्रे बयां। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अनवार इंसान। अल्लाह निगहबान।